देखो हम लोग पहले देख चुके थे भाई कि प्रतिबिंब की संख्या समतल दर्पण में, और हमने गुण भी बता दिया था। थोड़ा सा जो पॉइंट रह गया था समतल दर्पण में, ये दोनों पॉइंट रह गया था, इसको दे लिख देते हैं। तो पहला पॉइंट रह गया था, दो समांतर दर्पण के बीच वस्तु का अनंत प्रतिबिंब बनता है। जैसे कि मैंने बता दिया था कि 30 डिग्री पे अगर कोई बस दो समतल दर्पण झुका हुआ है तो उसके बीच प्रतिबिंब की संख्या निकालने के लिए क्या करना, 360/θ अगर करते हैं, उसके बाद सम संख्या आता है तो एक घटा देना है, अगर विषम संख्या आता है तो आपको एक घटाना नहीं है। तो ये पॉइंट यहाँ पे छूट गया था कि दो समांतर दर्पण के बीच, दो समांतर समतल दर्पण, दो समांतर समतल दर्पण यानी कि दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर रखा हुआ है, ठीक। तो उसके बीच जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत प्रतिबिंब बनेगा। कितना बनेगा? अनंत प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा पॉइंट रह गया था पार्श्विक उत्क्रमण। किसी समतल दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब है जो किनारा परिवर्तन के फलस्वरूप दिखाई पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्श्विक उत्क्रमण बोलते हैं। क्या? वही चीज को मैंने लिखा, पार्श्विक उत्क्रमण क्या है, ठीक है। तो समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब किनारा परिवर्तन के फलस्वरूप दिखाई पड़ता है, जिसे पार्श्विक उत्क्रमण कहते हैं। देखिए अब किनारा परिवर्तन क्या होता है, आर आपने इस प्रकार से लिखा है, आर अल्फाबेट का रेड लेटर, और इसका जब इमेज बनेगा ना तो आपको इस प्रकार से बनेगा। तो आपको जो दायां साइड में था ये बायां साइड में चला गया, बायां साइड वाला दायां साइड में। हमने क्या बोला था, समतल दर्पण के सामने जब हम खड़ी होते हैं तो दायां वाला जो हाथ है वो बाएं साइड में दिखाई पड़ता है, अब बाएं वाला जो हाथ है वो आपको दायां साइड में इमेज में दिखाई पड़ता है। तो यही जो परिवर्तन होता है आपको पार्श्विक उत्क्रमण कहलाता है। और आपने देखा होगा गाड़ियों में जो एम्बुलेंस होता है खास करके उसमें है जो इस प्रकार से आगे में लिखा होता है एक स्टिकर मार के, ताकि आगे जो चालक है ना वो अपने साइड मिरर में देखे तो उसको है जो इस प्रकार से दिखाई पड़े। यही कारण है कि वो जो एम्बुलेंस की गाड़ी होता है उसमें उल्टा लिखा होता है, ठीक, एम्बुलेंस। तो आगे जो मिरर में कोई अगर गाड़ी चला रहा है तो वो देखेगा तो उसको क्या दिखाई देगा, सीधा दिखाई देगा। इसके साथ ही हमारा जो समतल दर्पण समाप्त हो जाता है, और जो नया चालू होता है वो होता है हमारा गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण क्या होता है, यह कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है। क्या होता है? कांच का इस प्रकार से खोखला गोला होता है, उसका एक भाग होता है। कहने का मतलब इसको इस प्रकार से जब काटते हैं तो दो भाग बन जाता है। ये गोल नहीं हो पा रहा है यहाँ पे, तो ये खोखला गोला है किसका? कांच का। इसको इस प्रकार से हम लोग काट देते हैं तो दो भाग बन जाता है, और इसके जब अंदर वाले भाग को हम लोग कलई कर देते हैं तो बाहर वाला भाग प्रवर्तक सतह हो जाता है, ठीक है। और जब हम बाहर वाले भाग को कलई कर देते हैं तो अंदर वाला भाग एक प्रवर्तक सतह के रूप में कार्य करता है। और इस प्रकार से ये दोनों भाग है जो एक अलग अलग प्रकार के दर्पण का निर्माण करता है, जो गोलीय दर्पण के अंतर्गत आता है। एक हो जाता है आपका अब उत्तल दर्पण, जिसका प्रवर्तक सतह उभरा होता है वह उत्तल दर्पण होता है, और जिसका प्रवर्तक सतह धसा होता है वह अवतल दर्पण होता है। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं गोलीय दर्पण का डिफिनेशन। तो हमको गोलीय दर्पण का डिफिनेशन में लिखना है, वैसा दर्पण जो कांच के एक खोखले गोले का भाग होता है जिसे गोलीय दर्पण कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका उत्तल दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह उभरा होता है, और एक होता है अवतल दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह धसा होता है, ठीक है। आगे अब देखेंगे कि उत्तल दर्पण किसको बोलते हैं, अवतल दर्पण किसको कहते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अब हम देखेंगे अवतल दर्पण में। तो अवतल दर्पण में क्या है, वैसा गोलीय दर्पण जिसका बाहरी भाग रजदित लेकिन प्रवर्तक सतह धसा होता है उसे अवतल या अभिसारी दर्पण कहते हैं। देखो अवतल या अभिसारी दर्पण कहते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, दर्पण है, ठीक। और ये कैसा दर्पण है, कि एक कांच के खोखला गोला होता है उसको गोलीय दर्पण बोलते हैं। और इसको दो भाग में हम बांट देते हैं। जब अंदर वाले भाग को कलई करते हैं, क्या करते हैं, अंदर वाले भाग को कलई करते हैं एक में, और एक बार क्या करते हैं,
बाहर वाले भाग को कलई करते हैं, ठीक। एक बार हम बाहर से इसको कलई करते हैं, तो यहाँ पे अगर इसको नहीं समझ में आ रहा तो इसको बीच से काट देते हैं, तो आपको देखिए समझ में आएगा। ये वाला जो इमेज है इससे मैच कर रहा है और ये वाला इमेज है जो इससे मैच कर रहा है। तो यहाँ पे दो अलग अलग दर्पण बन जाता है। एक बन जाता है आपका अवतल दर्पण जो यह हुआ, और ये बन गया उत्तल दर्पण जो यह हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे, यहाँ पे देखिए एक गोलीय दर्पण का एक केंद्र होता है, वो सी होता है ना। तो वो जो आपको यहाँ से यहाँ मिलता है और ये दर्पण के बीचों बीच से जो मिलता है ना, इसको पी बिंदु बोलते हैं। ये दर्पण का ध्रुव कहलाता है। यही पी आपका दर्पण का ध्रुव है, ठीक है। और यह जो सी है वो आपको वक्रता केंद्र या प्रधान अक्ष के नाम से जाना जाता है, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है अवतल दर्पण में। और इन दोनों के जो बीच की जो दूरी होती है, यानी कि सी और एफ का जो मिड पॉइंट है, वो आपको क्या कहलाता है, एफ कहलाता है, फोकस कहलाता है, ठीक। उसी प्रकार से अगर हम देखें इस दर्पण में, यहाँ पे देख लीजिए, तो इसको अगर हम बीचों बीच करते हैं तो ये एफ हो गया जो फोकस हो गया, पी है जो ध्रुव है, और सी है जो वक्रता केंद्र हो गया। उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण में आपको सीधे लिखना वैसे गोलीय दर्पण जिसका अंदर का भाग कलाई या रजदित किया हो लेकिन प्रवर्तक सतह उभरा होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। और आपको ये वाला इमेज बना देना है, ठीक है। ये वाला क्या है, उत्तल दर्पण है, ठीक। ये क्या है, उत्तल दर्पण है। तो इस प्रकार से जो दोनों चीज को आपको लिख लेना है। अगर आपको आ जाए